नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा YouTube चैनल ज्योतिष मार्तंड। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि गणेश उत्सव के पावन पर्व पर प्रतिदिन भगवान श्री गणेश के भिन्न भिन्न अवतारों पर हम प्रकाशना करेंगे। सो ही आज उसी श्रृंखला में भगवान श्री गणेश जी के विकट अवतार के विषय में जानकारी हम आपको प्रदान करेंगे, जिन्हें मयूरेश के नाम से भी जाना जाता है। भव्य मूर्ति भगवान श्री गणेश की दिव्य देह, आकर्षक देह, इतना आकर्षण उनमें कि यदि उनकी तरफ देखें तो आप देखते रह जाएंगे। भगवान श्री गणेश मयूर अर्थात मोर के ऊपर विराजमान है और सोने का मुकुट को धारण किए हुए हैं। नाना प्रकार के आभूषणों से युक्त, हाथ में उनके अस्त्र शस्त्र है, परीद है, उसी के साथ में उनका वर मुद्रा भी है। भगवान श्री गणेश का जो ये विकट अवतार है, ये मनुष्य की समस्त काम कामनाओं की पूर्ति करने वाला और काम कामना की पूर्ति के साथ में यथेष्ट अर्थात योग्य संतान को प्रदान करने वाला स्वरूप है। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र का पुत्र जलंधर एक समय में पृथ्वी का महातेजस्वी और महापराक्रमी दैत्य था, जिसका भूमंडल पर, स्वर्ग पर और पाताल पर तीनों स्थानों पर राज्य था। वो कहने को तो दैत्य था, असुर था, लेकिन अत्यंत धार्मिक था और इसी प्रकार से पुरुषार्थी दैत्य कालनेमी की पुत्री वृंदा उसकी पत्नी थी। कहा जाता है कि वृंदा सती थी और जलंधर को भी यह वरदान प्राप्त था कि उसके पत्नी का सत्य जो है, जो सत है, पतिव्रता व्रत है, वह उसकी रक्षा करेगा। और जलंधर को भी इस बात का बड़ा अभिमान था कि उसकी पत्नी एक कुशल गृहिणी होने के साथ साथ पतिव्रता थी, सती थी, और उसके सतीत्व के कारण जो है वो अपने राक्षस कुल के अंदर राक्षस शिरोमणि, दैत्य शिरोमणि बना। जब वह तीनों लोक में अधीन करके राज्य कर रहा था, उस समय समस्त देवताओं के यज्ञ कर्म, दान कर्म और पुण्य कर्म में भाग जो है वो प्रतिबंधित हो गए। इंद्र का चक्र भी उस जलंधर के पास गले में लटकता था। कहा जाता कि समस्त देव क्षीण थे, ऋषि मुनि शक्ति विहीन थे। इस बात को लेकर एक बार सारे देवताओं ने आपस में मंत्रणा की कि दैत्यराज जलंधर को पराजित किया जाए। युद्ध में, संग्राम में वह शिव से भी पराक्रमी से युद्ध लड़ने वाला, दीर्घकालीन शिव से युद्ध करने वाला योद्धा था। उसकी शक्ति का क्षय कैसे होगा? इस राज को देवताओं ने जान लिया कि उसके सती धर्म का पालन कर रही स्त्री का यदि सतीत्व प्रतिव्रता धर्म नष्ट कर दिया जाए तो जालंधर के ऊपर विजय पाई जा सकती है। तब भगवान श्री हरि विष्णु रमापति ने अपना स्वरूप जलंधर के समान पर काया सिद्धि के माध्यम से निर्मित करे और वह निर्मिति करने के पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु वृंदा के पास पहुंचे, जो कि जलंधर के स्वरूप में थे। उसके पहुंचने पर वृंदा ने कहा कि हे प्रभु, आप तो युद्ध में थे, संग्राम कर रहे थे, अनायास आप कैसे घर की तरफ लौट आए?
विष्णु जी ने आकर्षण में लीला में वृंदा को आकर्षित करके रखे थे, सम्मोहित करके रखे थे। तो उन्होंने कहा कि युद्ध कुछ समय के लिए रोक दिया गया और मैं तुमसे मिलने चला आया, और क्यों ना मैं और तुम वाटिका में विहार करें, तो तुम मेरे साथ वाटिका में चलो। अपने पति का सम्मान करने वाले, पति के लिए समर्पित पूर्ण रूप से सती वृंदा जो है विष्णु जी का वह स्वरूप जो जलंधर के रूप में था, उसके साथ साथ वाटिका में पहुंची। वहाँ अनेकों प्रकार के विहार होने की स्थितियां बनी, और उसी बीच में जैसे ही वृंदा जलंधर अर्थात विष्णु का जो स्वरूप है उसके पास पहुंची, तो उनके शरीर की सुगंध को सूंघते से उसने कहा कि हे दैत्य, तब उसने कहा कि हे दैत्यराज जलंधर, आपके शरीर की सुगंध में परिवर्तन है, आपकी देह में कुछ अंतर नजर आता है। और इस बात को सुन के विष्णु जी एकदम से हैरानी में पड़ गए, और विष्णु जी जब तक अपने आप को समझते तब तक उस सती ने अपने सतीत्व धर्म का पालन करते हुए अपने तेज से विष्णु जी के उस स्वरूप को देख ली और समझ ली। जैसे उसे इस बात का संज्ञान हुआ कि विष्णु जी स्वरूप को धारण करके आए हैं, सो ही वो विष्णु जी पर बहुत अत्यधिक क्रोधित थी और सती श्राप देने की स्थिति में आ गई। जब वो श्राप देने लगी तो भगवान श्री विष्णु विभत्स से भय के मारे घबरा गए, और उसी बीच उनके शरीर से वीरिकापात हुआ। वीरिकापात होते ही वो वीरपात से एक असुर की उत्पत्ति हुई, और वह असुर जैसे ही पैदा हुआ वैसे ही शुक्राचार्य जी के पास पहुंच गया। शुक्राचार्य जी के पास जब वो पहुंचा तो शुक्राचार्य ने उस असुर को आता हुआ देखकर आत्ममनन करे, और जब उन्होंने देखा कि यह असुर जो है कामासुर है, तो जैसे वो आया भृगु के सम्मुख, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी कामोद के कारण कामोत्पत्ति हुई है, तुम्हारा नाम कामासुर होगा, और तुम सारे संसार में काम के रूप में व्याप्त रहोगे। लोगों का ध्यान धर्म से, पुण्य दान से नष्ट करने के लिए कामानुकूल करोगे। अर्थात असुर संस्कृति और सभ्यता का पाठ पढ़ाते हुए शुक्राचार्य ने उसे ज्ञान दान करे। तब उसने कहा कि हे प्रभु, यदि मैं कामासुर हूँ और मैं केवल काम से वशीभूत हूँ, यह काम को ही करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे आदेश करो। तब भगवान श्री भृगु ने उस दैत्य को कहा कि तुम भगवान श्री शिव देवों को देव महादेव जो हैं उनकी साधना करिए, फिर हम आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। बार बार आप देखेंगे गणेश जी ने जितने भी संग्राम करे वहाँ पर भृगु का और शिव जी का अनिवार्यता और देवों के पलायन और पराजय का विषय मिलता है। सो ही जब तक वो तप तपस्या का विचार करता, तो भृगु ने उसका विवाह तृष्णा से करा दिया। तृष्णा और काम दोनों मिलके संसार में चारों ओर व्याप्त हो गए। कुछ समय तक के इस प्रकार से काम और तृष्णा अपने आप में खोए रहे, लेकिन कुछ समय पश्चात जैसे ही उसे इस बात का ज्ञान हुआ, भान हुआ कि मैं कामासुर हूँ और मेरी उत्पत्ति कामोत्पत्ति है, मुझे संसार में त्रिलोकी राज्य स्थापित करना है, सो ही वो अपनी तृष्णा को त्याग कर और अरण्य में अर्थात वन में गया और एकांतवास करते हुए उसने भगवान श्री शिव का कठोर तप किया, और उस कठोर तप के साथ में मनोरथ की पूर्ति करने वाला मंत्र शिरोमणि पंचाक्षरी मंत्र का निरंतर जप तप करता रहा। कई पुनश्चरण मंत्र के करे, दीर्घ काल तक के तप तपस्या करता रहा। कभी वायु पीकर, कभी जल पीकर, कभी भूखा रहकर, और अपनी हठ साधना योग में लगा रहा।
उसकी कठोर भक्ति और उसके दृढ़ निश्चय को देखकर भगवान श्री शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और स्वयं भगवान शिव जो हैं वो उस दैत्य के सम्मुख अर्थात कामासुर के सम्मुख प्रकट हुए। और कामासुर ने कहा कि हे प्रभु, आपके चरणों के दर्शन करके मैं विभूत हूँ। करोड़ों सूर्य के समान तेज को धारण करने वाले, जैनों के स्थान पर सर्प को धारण करने वाले, शीश पर गंगा और वामंग माता पार्वती को धारण करने वाले, मृगछाल को धारण करने वाले, देवों के देव महादेव, मैं आपको कोटिशा प्रणाम करता हूँ। और जो मैंने कठोर तप साधना किया, मेरा उद्देश्य मंतव्य आप जानते हैं, तो प्रभु मुझे क्या करना है, आप मुझे आदेश करो। तब भगवान श्री शिव ने कहा कि तुम वर मांगो। तब उसने अर्थात कामासुर ने कहा कि हे प्रभु, आप मुझे आशीर्वाद दें और ऐसा वरदान दें जिसमें मैं सामर्थ्यवान रहूं, मुझे कोई युद्ध में पराजित न कर सके, मैं अपराजित रहूं, सदैव विजय को प्राप्त करूं और त्रिलोकी राज्य स्थापना कर सकूं। भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारे द्वारा मांगा हुआ वर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, अपितु तुम्हारी कठोर साधना को देखकर वह तथास्तु कहते हुए वहां से अंतर्ध्यान हो गए। दैत्यों की परंपरा संस्कृति के अनुसार भगवान श्री महादेव की आशीष को प्राप्त करने के पश्चात में वह कामासुर अपने पूज्य गुरु श्री शुक्राचार्य अर्थात भगु के सम्मुख उपस्थित हुआ, दंडवत किया, प्रणाम किया। उन्होंने भगवान श्री शिव के दर्शन की, उस पुण्य बेला का वर्णन किया, दिया हुआ वरदान उसको अति उत्साह के साथ भगवान श्री भृगु को बताते हुए इनके चरणों में उसका श्रेय समर्पित करा। भृगु अत्यंत प्रसन्न हुए और भृगु ने उस प्रसन्नता के साथ में त्रिलोकी राज्य की स्थापना करने के उद्देश्य से दैत्य कामासुर का पटाभिषेक, राज्याभिषेक करके उसे आशीर्वाद दिए। और उसके पश्चात फिर कामासुर ने समस्त मित्रजनों को, दैत्यों को, सबको एकत्र किया। सबसे पहले पृथ्वी पर विजय प्राप्त किया, उसके पश्चात स्वर्ग पर विजय प्राप्त किया और उसके पश्चात जो है पाताल में भी विजय को प्राप्त कर लिया। और त्रिलोकी राज्य की स्थापना करके और राज्य स्थापना, सत्ता की स्थापना करके अपने काम के मद में चूर हो गया। और उसने ऐसी काम की प्रवृत्ति धारा को दसों दिशाओं में प्रसारित कर दिया, जिसके से प्रत्येक जीव कामुक्त हो गया, कामसीन प्रवृत्ति के अधीन निरंतर काम मात्र में लगा रहने लगा। और उसकी वजह से संसार में जितने भी सुकर्म थे वह अपने आप ठहर से गए। उन्नति रुक गई, दान धर्म रुक गया, प्रकृति के सारे सौंदर्य रुक गए। केवल प्रकृति के अंदर अनेकों प्रकार के बीज प्रस्फुटित होते रहे, कामाग्नि चारों तरफ फैलती रही। और इस प्रकार से जो है देव कर्म नष्ट होने लगे, मानव कर्म धर्म नष्ट होने लगे। तब सारे देवताओं ने फिर एकांत में बैठकर चर्चा करी और फिर उन्होंने भगवान श्री गणेश की पूजन की जाए, आपस में मंत्रणा करके निर्धारित करें। और वह गणेश्वर के स्थान पर पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे तो देखते हैं कि भगवान श्री गणेश मयूर के ऊपर अपनी स्थूल काया के साथ विराजमान है। मयूर आवाज कर रहा है, मयूर जो है नृत्य कर रहे हैं उनके आसपास, वेद ध्वनि और देव ध्वनि हो रही है। यह सब देखने के पश्चात समस्त ऋषि मुनि गणों को देखकर भगवान श्री मयूरेश ने पूछे, विकट ने पूछे कि आप सबके आगमन का हेतु क्या है। तब उन्होंने कहा कि भगवान शिव के द्वारा अजय का वरदान प्राप्त
दैत्य कामासुर सारे संसार में व्याप्त है और इसकी वजह से धर्म नष्ट हो रहा है और धर्म के नष्ट होने से तीनों लोक की संस्कृति और सभ्यता पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। आप इसकी रक्षा करें। त्राही माम त्राही माम त्राही माम। यह कामासुर ने समस्त देवताओं के अंशों को प्रतिबंधित कर दिया है और उसके कारण संत्राश देवों में मानवों में है। तो प्रभु आप हमारी रक्षा करें। तब भगवान श्री गणेश मयूर पर वाहन पर सवार होकर और कामासुर का वध करने के उद्देश्य से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। जब वह युद्ध करने निकल पड़े तो उन्होंने जो है चेतावनी देते हुए कठोर शब्दों में गर्जना की, अपनी परीत की टंकार करे और उसी के साथ में उन्होंने दैत्य कामासुर से कहा कि सावधान, इस बात का ध्यान रखो कि तुम जो कार्य कर रहे हो वो ये देव कार्य है। तीनों लोक में अजयता का वरदान तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम धर्म और संस्कृति को नष्ट कर दो। तुम असुर हो, मैं तुम्हें दंडित करने आया हूँ और मेरी कड़ी चुनौती कि तुम मुझसे युद्ध करो और मैं तुम्हें पराजित करूँगा। इन भावों को सुनकर कामासुर ने अपना गधा मयूरेश अर्थात विकट अवतार के सम्मुख फेंक कर घात किया, लेकिन वह गधा आकर उनके चरणों में गिर गया। तब उसने देखा कि ऐसी कौन सी देवी शक्ति है कि मेरा गधा जो है वह इनके चरणों में जाकर गिरा और वहां जाकर शांत हो गया। तब उन्होंने अगला धनुष बाण से निकाल के तीर चलाए। जैसे ही तीर चलाए वह तीर भी शक्तिहीन होकर गणेश्वर के अवतार विकट के सम्मुख आकर जमीन पर पात होकर गिर गया। सो ही उसे कुछ बातें स्मरण आई। जब भृगु ने उसका राज्याभिषेक करे थे तब उन्होंने कहा था कि भगवान श्री शिव ने तुम्हें अजयता का वरदान केवल इस आधार पर दिया है कि तुम सारे संसार में राज्य करोगी। तुमने आशीर्वाद में मांगा था कि तुम्हें कोई पराजित न कर सके, लेकिन तुम्हारे अंत के लिए गणेश्वर का स्वरूप तय है और जब कभी गणेश जी के युद्ध हो जाए तो ध्यान रखना, उनके चरणों में समर्पित हो जाना। उसी में तुम्हारा राज्य सत्ता का मान रहेगा और युगों युगों तक युगांत रूप से ऐतिहासिक रूप से आप पूजे जाओगे। उसे अपने गुरु की वह बात स्मरण आई और उसने तुरंत अपने आप को रोका और जाकर मयूरेश के चरणों में समर्पित हो गया और उनका आवाज स्तुति वंदन करने लगा, स्तवन करने लगा और उसने कहा कि हे प्रभु शिवनंदन मयूरेश, आप मूषक की सवारी करने वाले अपने यह स्वरूप में मैं आपको पहचान नहीं सका। मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं अपने कर्म दंड के लिए क्षमा चाहता हूँ और आपके दर्शन करने से मेरा भाग्य प्रबल हुआ है और मेरी असुरी प्रवृत्ति आपके दर्शन मात्र से नष्ट होती है। अर्थात मैं आपके सामने अपने आप को समर्पित करता हूँ और इस प्रकार से देवों का कार्य सिद्ध कर विकट वहाँ से वापस लौट आए और कामासुर ने अपनी सारी की सारी सत्ता देवों को और यथा योग्य उसके जो अधिकारी थे उनको सौंप कर और भगवान श्री गणेश और भगवान श्री शिव की साधना में लिप्त होकर सारे संसार में माया और मोह के बंधन से छूटा, लेकिन काम और तृष्णा के रूप में व्याप्त हो गया और तब से सारे संसार में काम और वासना व्याप्त है। और यही काम और उसकी पत्नी तृष्णा और काम का जो चक्र है, इस चक्र से संतान की उत्पत्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि भादों के शुक्ल पक्ष में जो भी व्यक्ति भगवान श्री गणेश के चतुर्थी पर जन्म के काल से लेकर अनंत 14 अर्थात 11 दिन तक एकादश साधना विकट अवतार की करता है
मयूरेश के ऊपर अर्थात मयूर के ऊपर बैठे हुए भगवान श्री गणेश की करता है, उसे योग्य संतान की प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति का महामंत्र जो गणेश जी ने दिया, उसके अनुसार उन्होंने स्वयं कहा कि जो विकट अर्थात मयूर के ऊपर बैठे हुए स्वरूप का पूजन दर्शन करेगा और ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र का निरंतर पाठ करेगा, ओम गण गणपतये, उसके बाद नमः और उसके पश्चात फिर ओम का संपूर्ण यदि कर दे तो ओम गम गणपतये नमः ओम, इस प्रकार से मंत्र का पाठ कर ले, यज्ञ जप तप आदि कर ले, दान पुण्य करे, ब्राह्मणों को दान करे और ऐसा मनोरथ संतान प्राप्ति के उद्देश्य से संकल्प हित करता है तो उसे संतान अवश्य प्राप्त होती है। साथियों, यह आज हमने आपको विकट अवतार की जानकारी दी। यदि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगा है, फिर आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और उसी के साथ में लाइक भी करें। लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें और नीचे लाल रंग से लिखा हुआ जो ज्योतिष मॉडर्न चैनल का कार्यक्रम आप देखते हैं सब्सक्राइब, उस बटन को आप पुश करें। ऐसा करने से आपको लगातार हमारे कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। एक विशेष सूचना आपको और दे दें कि इसके पश्चात जो है महालय अर्थात 16 श्राद्ध का काल आरंभ होने वाला है। इससे संबंधित जानकारी भी हमारे द्वारा दी जाएगी। लगातार हमसे जुड़े रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। भगवान शिव की, भगवान गणेश की कृपा आप पर हमेशा बरसती रहे। इसी के साथ नमस्कार।